हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार चल रहा है एनिमल टिश्यू की अगली कड़ी में। एनिमल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स। आप लोग को याद है, फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को भी फिर से डिवाइड किया गया, जिसमें इसका एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप स्क्वैम्स एपिथेलियम हम लोगों ने पढ़ लिया, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब सेकेंड टाइप है क्यूबॉइडल टिश्यू या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू जो कहिए। तो क्यूबॉइडल टिश्यू का नाम बता रहा है कि टिश्यू का सेल का शेप कैसा होगा। क्यूब लाइक, घन के जैसा। क्यूब लाइक सेल के शेप होते हैं इसके। क्लियर न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस होता है और सिंगल लेयर के बने होते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना सारा आप दिखा रहे हैं, सिंगल लेयर का रहे हैं। हाँ, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। सपोज दैट इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर का ही बना हुआ है। तो आउटर मोस्ट लेयर का मैं फिगर बनाई हूं, पूरे में एक लेयर सेल के होंगे ना। तो ये बाकी सारे का हेड रीजन दिख रहा है, यानी एक लेयर पूरा सेल का बना हुआ है। तो ये किनारा वाला क्लियर हम लोग को सेल दिख रहा है, बीच वाले का हेड रीजन दिख रहा है, लेकिन एक एक सेल के ही एक पूरा लेयर बने हुए हैं। ये फिगर है, इसमें क्या है आपका सेल, ये सिंगल लेयर। सेल में न्यूक्लियस हो गए, लार्ज क्लियर न्यूक्लियस होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म भी हो जाएंगे। इसमें क्यूबॉइडल सेल, यानी ये सारे सेल्स क्यूबॉइडल सेल हैं, क्यूब लाइक सेल्स हैं। और न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन था, सपोर्ट एंड अंकरस, उसको एंकर करने के लिए, उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां भी है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए मैं लिख दी हूं स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर, क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब लाइक घन लाइक सेल्स हैं, हैव ए लार्ज न्यूक्लियस, और सभी में एक बड़े से क्लियर न्यूक्लियस होते हैं जो दिख रहा हमको। टिपिकली फॉर्म्स ए सिंगल लेयर, यानी इसका प्रारूप है एक सिंगल लेयर का ही। क्यूबॉइडल टिश्यू सिंगल सेल लेयर के बने होते हैं, लेकिन मे बी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपको फर्दर आगे अगर पढ़िएगा तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग को दिमाग में उसको नहीं रखना है। यहाँ हम लोग सिंगल लेयर के बने ही एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं। अब ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, इसमें उसमें एक बड़ा सा क्लियर न्यूक्लियस होता है और सिंगल सेल लेयर का ये बना होता है, यानी सिंगल लेयर ही होते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आ जाइए लोकेशन, कहाँ पाया जाता है, किस ऑर्गन में, बॉडी के किस भाग में पाया जाता है क्यूबॉइडल टिश्यू, या किस बॉडी पार्ट्स या किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। लाइन्स ऑफ किडनी ट्यूबल्स, किडनी ट्यूबल्स को लाइनिंग यानी इनर बाल है ना। अब लाइन्स ऑफ किडनी ट्यूबल्स, इससे पहले स्क्वैम्स एपिथेलियम में भी हम लोग को किडनी मिला था, लेकिन वहां मिला था किडनी ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन स्क्वैम्स एपिथेलियम ने किया था, और उसके ट्यूबल्स पीसी ट्यूबल्स, डीसी ट्यूबल्स है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, तो उनका इनर लाइनिंग कौन बनाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये लोकेशन है, यानी किस किस ऑर्गन में पाया जाता है। लाइंस ऑफ किडनी ट्यूबल्स। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ये टंग जो हमारा है इसमें लार ग्रंथियां होती है, तो उसके डक्ट्स जो हैं, ग्रंथियों से जिसके द्वारा ये सलाइवा निकलता है, वो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके डक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, यानी वहां किडनी ट्यूबल्स में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। स्वीट ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड आप लोग सबको पता है, पसीने की ग्रंथि है ना। हमारे स्किन के नीचे बहुत सारी स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हेयर होते हैं हमारे बॉडी सरफेस पे, उसके नीचे भी स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड।
तो वो स्वीट ग्लैंड्स भी बने होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के। अब आ जाइए मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स क्या है? व्हाट इज मैमरी ग्लैंड्स? वो फीमेल बॉडी का पार्ट्स है जहां मिल्क प्रोडक्शन होता है। जो माँ बच्चे को फीड करवाती है, दूध पिलाती है, तो वहां मिल्क प्रोडक्शन जिस ग्लैंड्स के द्वारा होता है, दैट्स कॉल्ड मैमरी ग्लैंड्स। एंड एनिमल्स दैट हैव मैमरी ग्लैंड्स कॉल्ड मैमल्स। वो जानवर, वो एनिमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसको मैमल्स कहते हैं। जैसे वी ऑल आर मैमल्स, या फिर हॉर्स, कैट, डॉग, ये सारे मैमल्स में ही आ जाते हैं, तो उनमें मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मैमरी ग्लैंड्स भी किस चीज का बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। स्वीट ग्लैंड हो गया, मैमरी ग्लैंड हो गया। अब आ जाइए एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज क्यों? आप लोग को पता है कि पैंक्रियाज डबल फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी। तो ये कहता है एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन जो उसके सेल्स करते हैं वो बने होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको काम देगा कभी भी, कहीं भी। तो ये हो गया थायराइड वेसिकल्स। थायराइड वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या है? थायराइड ग्लैंड आप लोग जानते हैं नेक के पास होता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे साइक्लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उनके वाल भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, गोनेड्स में आ जाता है सेक्स ऑर्गन्स, कहता है टेस्टिस एंड ओवरीज, इनके जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ग्लैंड्स। तो इनका जर्मिनल लेयर जो है गोनेड्स का, वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। इसमें टेस्टिस हो गए एंड ओवरीज हो गए। ओवरीज का आउटर वाल बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, और टेस्टिस में उससे एक उसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, वो बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का, जहां स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये इतने सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, प्रेजेंट होते हैं, या जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने होते हैं। एक बार फिर मैं बोलते रही, किडनी ट्यूबुल्स, इसमें ग्लोमेरुलस नहीं, वो तो बना होता है किसका? याद कीजिए, सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियम का। किडनी में ही ग्लोमेरुली बना होता है सिंपल स्क्वैम्स का, और ये सिंपल क्यूबॉइडल का बना होता है ट्यूबुल्स, पीसी ट्यूबुल्स एंड डीसी ट्यूबुल्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, जीभ में जो लार ग्रंथियां हैं वो स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां मैमरी ग्लैंड्स, दूध उत्पादक ग्रंथियां मिल्क प्रोड्यूस जो करती है, मिल्क प्रोडक्शन। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में वो सेल्स जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। थायराइड ग्लैंड्स में थायराइड वेसिकल्स, और टेस्टिस एंड ओवरी का कुछ पार्ट्स, जैसे टेस्टिस का ये आउटर मेम्ब्रेन, और ओवरीज का आउटर मेम्ब्रेन एंड टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये हो गया आपका लोकेशन। अब आ जाइए हम लोग फंक्शन में। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन सिक्रेशन इन ग्लैंड्स। जैसे देखिए, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जा रहा है, स्वीट ग्लैंड में पाया जा रहा है, मेमरी ग्लैंड में पाया जा रहा है। तो मेमरी ग्लैंड में, स्वीट ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में, ये सब में क्या करेगा? सिक्रेशन। प्रोडक्शन के बाद फिर उसका सिक्रेशन होता है ना, तभी तो बाहर निकलता है, फिर फंक्शन करता है। तो सिक्रेशन हो गया इसका फंक्शन। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल पड़ा है आपका किडनी ट्यूबुल्स, उसमें दोनों फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन ही हुआ ना, दोबारा एब्जॉर्प्शन हुआ। तो एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन किडनी में ही हो जाते हैं, और एक्सक्रीशन ग्लैंड्स में भी होंगे। एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस सेल से बाहर या सेल के अंदर जो जाते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन भी इसका फंक्शन हो जाएगा। एक्सक्रीशन कहाँ? किडनी, स्वीट ग्लैंड्स,
सिक्रेशन, वहां पे एंजाइम्स बन रहे हैं या मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है या स्वीट पसीने का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा, सीक्रेट होगा उससे बाहर, ग्लैंड से बाहर, और उसके बाद फिर वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, एक्सक्रीशन होगा उसका बेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। लास्ट है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर। प्रोटेक्शन देता है ये बॉडी के अंदर, ये सारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो अंदर क्यों प्रोटेक्शन देगा, अंदर भी जरूरत है प्रोटेक्शन की, जैसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, बनते रहते हैं, पैथोजेन होते हैं, तो उन सब से प्रोटेक्ट करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आपके, और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग को स्क्वैम्स एपिथेलियम में भी मिला था, और वहां पे भी इसका सेम फंक्शन था, कनेक्ट करना भी इसका काम है। और फिर एंकोरेज, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का हर जगह सेम फंक्शन है। ये हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एक बार मैं बोल दे रही बस, क्यूब लाइक शेप होते हैं इसके, ये सारे सिंगल लेयर के बने हुए हैं। ये एक का क्लियर दिख रहा है, बाकी बीच वाले का सिर्फ ऐसे किनारे वाले का दिख रहा है स्ट्रक्चर, बीच वाले का सिर्फ हेड रीजन दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल लेयर के बने हुए हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है। इसमें न्यूक्लियस बड़ा सा क्लियर लार्ज न्यूक्लियस होते हैं। ये तो क्यूबॉइडल सेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म भी होता है। और ये सिंगल लेयर्स जो होते हैं क्यूबॉइडल सेल के, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो इनको जोड़ने का काम करता है और क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किडनी ट्यूबल्स में हो गए, ये डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में हो गए, स्वीट ग्लैंड्स में हो गए, मैमरी ग्लैंड्स में हो गए, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज में हो गया, थायराइड वेसिकल्स में हो गया, और टेस्टिस एंड ओवरीज में हो गया। यानी इन सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू करता है। फंक्शन सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, ये इसका फंक्शन हो गया। आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में कॉल्यूमनर एपिथेलियम में, एंड ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड तो इन्हीं दोनों का पार्ट है। आज मैं यहीं पे छोड़ रही आपको। ओके, थैंक्स।